अभी हम मौजूद हैं बांसगांव विधानसभा के ग्राम सभा लालपुर में और यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित हैं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय ब्रिजेश कुमार गौतम जी। आइए हम जानते हैं कि ये गोरखपुर से यहाँ आने के लिए आखिर में ऐसा क्या हुआ कि जो इनको यहाँ पर आना पड़ा। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरी आवाज़ को आम जनता के बीच में पहुँचा रहे हैं। ये तो मेरा रूटीन है। गोरखपुर बड़ा ज़िला है और बड़े ज़िले में 9 विधानसभाएं हैं, तो मेरे लिए कोई दूर नहीं है। मैं जगह जगह जाता रहता हूँ और समाज को जगाने काम करता हूँ। समाज को जगाने का जो तरीका है, जो परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में हमें अधिकार दिया, उस अधिकार का क्षरण हो रहा है सरकार द्वारा। उसका जो दुरुपयोग हो रहा है, जो शरण हो रहा है, उसको समाज को बताने काम करते हैं और बता करके लोगों को जागरूक करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र की हो या प्रदेश की हो, ये हर तरह से हमें लाचार और परेशान करने में लगी हुई है। हमें हमारा मान सम्मान, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान का जो अधिकार है, उसको कहीं न कहीं हमें लाचार और बेबस बनाया जा रहा है। और आए दिन दलित समाज की जो बहन बेटियां हैं या सताए हुए लोगों की जो बहन बेटियां हैं, ये भाजपा के तथाकथित या इस तरह के लोग आए दिन उनके साथ भेदभाव करते रहते हैं, जुल्म जाति करते रहते हैं। और जो संविधान में अधिकार है कि आरक्षण के बदौलत जो दलित समाज को, पिछड़े समाज को मुख्य धारा में आने के लिए जो अवसर संविधान देता है, उस आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी निरंकुश कर रही है, कमज़ोर कर रही है, असहाय बना करके निजी क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों में दे भी रही है और निजी क्षेत्रों में आरक्षण भी नहीं दे रही है। तो जो सरकारी संस्थाएं हैं वो बेच करके निजी कर दिया जा रहा है, जिससे दलितों में और जो आरक्षण के पात्र हैं उनमें भारी आक्रोश है। उसको जगाने के लिए, समझाने के लिए, संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए हम समाज के बीच में जा कर के लोगों को हम समझाने का काम कर रहे हैं और ये अनवरत जारी रहेगा। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि भारत में संविधान और लोकतंत्र नहीं है? नहीं है, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि कमज़ोर किया जा रहा है। नहीं, जैसे आपने लिखा है ना संविधान और लोकतंत्र बचाओ, हाँ। तो आखिर में कुछ तो रीजन होगा जो आपको लगा होगा कि भारत में ये तो प्रधानमंत्री जी के जो आर्थिक सलाहकार हैं, उन्होंने खुद कहा है कि संविधान को बदलना चाहिए, समय आ गया है। तो जब प्रधानमंत्री जी के सलाहकार ये बात कहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये संविधान संकट में है, खतरे में है। नहीं, तो संविधान तो हमारा दोनों है, कठोर भी है और लचीला भी है। तो अगर हमको लगता है कि जो कानून सही नहीं है, अगर उसको हम बदलते हैं तो इसमें तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री के सलाहकार जो हैं वो तो आर्थिक सलाहकार हैं, उनको कहने की आज़ादी किसने दी? ये तो नहीं होना चाहिए। ये तो ये इस विषय पर बात। और जब करीब सैकड़ों बार संविधान में जहाँ सरकार द्वारा पता लगा, उनको महसूस हुआ कि संविधान में ये धाराएं को कमज़ोर करना चाहिए या और कुछ करना चाहिए, तो कई बार सुधार हुए हैं। तो जहाँ उनको लगता है वहाँ सुधार कर लिए हैं। लेकिन जो मूल भावना है, जो संविधान की आत्मा है, अगर उसको कमज़ोर किया जाएगा तो हम समाजवादी लोग पूरी ताकत के साथ उसका विरोध करेंगे और संविधान को बचाने के लिए हर क्षेत्र में, हर पहलू पर लड़ाई लड़ी जाएगी। आपने लोकतंत्र का भी जिक्र किया है। ऐसा क्या ऐसी घटना हुई जिससे आपको लगता है कि लोकतंत्र अब हमारे देश में थोड़ा सा खतरा बन रहा है? लोकतंत्र आप देखे होंगे कि इसी देश के अंदर बोलने पर कई जगह समस्याएं आ रही हैं। कई जगह समस्याएं आ रही हैं। चूँकि मैं दलित समाज से हूँ, उसका वर्णन करना चाहता हूँ। इसी देश के अंदर जो लोकतंत्र में हमें बोलने की आज़ादी दी जाती है और सही तरीके से बोलने की आज़ादी जाती है। अभी जो नया सदन हुआ है, जो नया सदन बना है, इसी सदन में रमेश बुधड़ी भाजपा का सांसद एक सांसद को ऐसे शब्दों से नवाज रहे हैं जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ। तो लोकतंत्र तो खतरे में है। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता कभी धार्मिक भाषाएं ऐसी बोल देते हैं जो समाज में भेदभाव पैदा करता है, जाति भाषा बोल देते हैं। ऐसे देश नहीं चलेगा। देश को रोजी रोजगार चाहिए। ये धार्मिक भावनाओं से खेलना बंद करें भाजपा के लोग। जो पढ़े लिखे लोग हैं उसको रोज़गार दें, किसानों को उचित दोगुना दाम दें, जो
प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का मोदी जी ने वादा किया था, उसको पूरा करें। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको पूरा करें, ऐसा हम लोग संदेश लेकर के गांव-गांव में निकल रहे हैं। तो क्या ब्रिजेश कुमार गौतम आज इस मंच से ये ऐलान करते हैं कि हम अगले 2024 के चुनाव के लिए आज से यहाँ से हम अपना बिगुल फूंक चुके हैं? ये तो आपने सवाल सही किया है। यहीं से नहीं, ये तो हम सभी का अपने कार्यालयों में ये अनवरत जारी रहेगा। और जिस दिन से मैं जिलाध्यक्ष बना हूँ, जिस दिन से जिलाध्यक्ष की कुर्सी बैठा हूँ, उसी दिन मैंने अपने मन में ठान लिया है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो यहाँ पर हालात पैदा की है, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात नहीं करता, लेकिन गोरखपुर में इतना शानदार और मजबूत संगठन बना रहा हूँ और पूरी ताकत के साथ हम संगठन बना रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लड़ने के लिए हमारे बूथ पर ऐसे ऐसे मजबूत साथियों को हम तैयार कर रहे हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला किया जा सके और उसको हराया जा सके। हमारी तैयारी पूरी है। तो क्या अगर आपको यहाँ से टिकट मिलता है तो आप कितनी मजबूती के साथ यहाँ से लड़ेंगे? मैं तो चुनाव लड़ने के बारे में सोचा भी नहीं हूँ। हम संगठन के आदमी हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश के पालन करने वाला सिपाही हूँ। उन्होंने हमें जिलाध्यक्ष बनाया, मैं जिलाध्यक्ष के तौर पे काम कर रहा हूँ। जब नहीं था तो पिछली पंक्ति में रह करके जो जिलाध्यक्ष थे उनके निर्देश का पालन करते थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी निर्देश होगा वो कह देंगे धूप में खड़ा रहो, धूप में खड़ा रहेंगे। हम तो उनके सिपाही हैं, लेकिन संगठन मेरी प्राथमिकता है।